हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग बढ़िया है ना? तो चलिए, ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पे आपको बायोटेक्नोलॉजिकल मैथ्स के लिए यूट्यूब चैनल बनाया गया है। इसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हमारे इंडिया में कंडक्ट होती है, जैसे IIT एग्जाम बायोटेक्नोलॉजी हो गया, या फिर गेट बी का, या फिर जितने भी आपको TFR का, तो इन सभी का जो मैथमेटिक्स का जो पार्ट होता है, तो इस चैनल पे आपको यहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा और काफ़ी अच्छे से डिटेल्स में कि आपको मैथ्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज़ जो आपके पास यहाँ पे है कि PYQs ऑफ IIT जैम, है ना, कि उसके सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया तो उसी सीरीज में लेके यहाँ पे आया हूँ। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वन बाय वन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बिफोर दिस माई सेल्फ चंदन रॉय, पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम NIT वारंगल, एक्स फैकल्टी वाइब्रेंट अकेडमी कोटा। माई टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 4 years. I have qualified IIT JAM, also NVHM scholarship holder, and I am ex super स्टूडेंट। तो दोस्तों, ये जो है आपके पास बायोटेक्नोलॉजी का, जरूर आप सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, है ना। इस पर काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। और साथ साथ मैं ये आपको बताना चाहूँ, मैं अनअकैडमी पे भी लाइव पढ़ाता हूँ IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी के लिए, तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस सीरीज़ में हम लोग यहाँ पे लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के IIT JAM में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उनका मैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे से सोल्यूशन आपको समझाऊंगा, कि ताकि आपको अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो कैसे आपको हैंडल करना है, ये सभी आपको यहाँ पे बहुत ही नीट एंड क्लीन वे में आपको समझ में आए। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, कैसा लगा, किस तरह से लगा, है ना। और अपने अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एज वेल एज आप अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करवाइएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन IIT JAM 2020 का ये क्वेश्चन है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखिएगा तो अच्छा, ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, है ना। इस तरह से चंदन रॉय IIT JAM आप सर्च कीजिए, चंदन रॉय बायोटेक्नोलॉजी आप देखिए, तो उस टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़ जाइए, जहाँ पे ये आपको PDF में मिलेगा, और जो मैं आपका अलग से असाइनमेंट्स जो पर्टिकुलर IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी के लिए किस तरह से आपको पूछा जाता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह का असाइनमेंट्स होना चाहिए, तो वो वहाँ पे आपको इस ग्रुप में आपको मिलेगा, है ना। तो टेलीग्राम चैनल में इसमें जरूर ऐड हो जाइए, वहाँ पे सारे असाइनमेंट्स भी आपको मिल जाएंगे, है ना। और रिवीजन पर्पज़ से आपका लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अनअकैडमी भी लाइव पढ़ाता हूँ, तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और इसके थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखें, अगर यहाँ पे तो हमारे पास क्या बोल रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो जब भी आपको इस तरह से दिख जाए ना, है ना, अंडर रूट वगैरह जैसे ही दिखा आपको, तो आपको बस क्या लाइन ऑफ थिंकिंग सोचना है कि आप इसके, है ना, रेशनलाइज कर देना ऊपर नीचे। तो रेशनलाइज कीजिए, डेट मीन्स क्या होगा, 2 प्लस, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस से कर दिया। तो ये फंडा आप याद रखिएगा, है कि नहीं, कि इसके रेशनलाइज कर देना है आपको। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसको आप A मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और इसको आप B मान लीजिए, A माइनस बी और A प्लस बी। तो आप बचपन से जानते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 A माइनस बी इंटू A प्लस बी क्या हो जाता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो A स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, एंड B स्क्वायर मतलब अंडर रूट गायब हो जाएगा, तो सिंपली 4 माइनस एक्स। तो क्लियर वे में, और नीचे में हमारे पास x इंटू 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स तो रहेगा ही रहेगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो लिमिट x टेंस टू 0 4 माइनस 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। तो अब अगर आप ध्यान से इस 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, इस x से नीचे वाले x कैंसिल हो जाएगा, और जब x टेंस टू 0 आप पुट कीजिए तो ये तो आपका 0 चला जाएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट में क्या आएगा, 4 विच इज़ 2, एंड 2 प्लस 2 यानी कि ये आपके पास 1/4 आ जाएगा। तो इस तरह से आप 0.25 NAT में ये टाइप का क्वेश्चन में था, है ना। तो इस तरह से आपका आंसर इस तरह। तो यहाँ पे जो मेन लॉजिक था ना, कि अगर आपको लिमिट का क्वेश्चन दिखे, अंडर रूट वगैरह जहाँ पे दिख गया, है कि नहीं, रेशनलाइज कर देना है ना। माइनस था प्लस माइनस, ये आपका मेन यहाँ पे रेशनलाइजेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो रेशनलाइज करना कब करना है, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये IIT JAM 2019 का है ना। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। 2019 में भी आपके पास देख रहे हैं कि आप बैक टू बैक लिमिट का क्वेश्चन काफ़ी बेसिक होता है ना। तो आप आसानी से हैंडल कर सकते हो, बहुत ही अच्छा, है ना। कि अगर आप यहाँ पे देखो, घबराने के लिए दिया गया है कि इतना लंबा चौड़ा, आप देख के बेहोश हो जाओ, बिल्कुल बट बेहोश नहीं होना है। समझ रहे हैं, ऐसा फंडा है कि आप उड़ा दोगे इस सब क्वेश्चन को, है ना। चलिए मैं बेसिक बात बताता हूँ यहाँ पे आपको, कैसे आपको उड़ाइएगा इस तरह के क्वेश्चन को। क्लियर है ना। और बिल्कुल पेपर आपको उड़ाना ही है, समझ रहे हैं। इतना आसान क्वेश्चन आता है, जिस तरह से अगर फॉलो करिएगा, पूरी बातों को ध्यान से समझिएगा अगर मेरी लाइव क्लास में,
और ये वीडियो जो है आपको इस तरह से इसीलिए कि रिवीजन पर्पज से, और यहाँ पे असाइनमेंट्स का सोल्यूशन भी आपको मिलेगा, है ना, इसी चैनल में। तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो और दोस्तों से भी करवाओ, है ना। इंडिया नंबर 1 इसको यूट्यूब चैनल बनवाना है, समझ रहे हैं ना, बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो आप बिल्कुल, और फारू मेथड भी मिलेगा, और ज़बरदस्त तरीका से किस तरह से आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है ना, बस यही मेरा मेन मोटिव है कि आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, अदर कि आपको ज्ञान, है ना, ज्ञान नहीं लेना ज़्यादा, समझ रहे हैं ना, क्वालिफाई कीजिए तभी ज्ञान लोगों को सुनेगा, है ना। मेरा भी आप सुन रहे हैं क्योंकि मेरे पास ये सब है, समझ रहे हैं ना, तभी लोग सुनेगा आपकी। चलिए एनीवे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें, देखो मैं यहाँ पे जनरल वे में इसको डिस्कस करता हूँ आपके लिए, कैसे कि लिमिट, अगर मान लीजिए थोड़ी देर ए को मैं मान लीजिए, समझिएगा इसको, ए को बी 2 मान लिया और बी को 3 मान लिया। तो अब अगर मान लीजिए इस तरह से होता, इसको गोली मारो थोड़ी देर के लिए, समझ रहे हो ना, इसको आप गोली मारो, एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब ए तो 2 मान लिया आपने, तो 2 रेज पावर एन, इसको जनरल में बता देता हूँ, आप सीधा यही यूज़ करना अगर कुछ भी आता है क्वेश्चन तो। 2 रेज पावर एन प्लस 3 रेज पावर एन डिवाइडेड बाई ए रेज टू द पावर यानी कि 2 रेज पावर एन माइनस 3 रेज पावर एन। अब देखो फंडा क्या है ना कि आप जो इसमें ज़्यादा है 2 और 3 में ज़्यादा, तो आँख का अंदर ही बताएगा, है कि नहीं, क्या बताएगा कि 3 भैया ज़्यादा है, तो 3 रेज टू द पावर एन कॉमन लो, जो ज़्यादा है वो फंडा समझते रहना कि जो ज़्यादा है उसको कॉमन ले लो या उससे डिवाइड मारो, जो भी बोलना चाहते हो बोल दो। तो 3 रेज पावर एन कॉमन ले लिया आप, तो 2 रेज पावर एन अपॉन 3 रेज पावर एन, तो इसको मैं इकट्ठे इस तरह से लिख सकता हूँ, और इस तरफ तो 1 ही बच जाएगा क्योंकि 3 रेज पावर एन आपने कॉमन ले लिया है। इधर भी वही चीज़, जो ज़्यादा है उसको बाहर ले लो आप, तो यहाँ भी 2/3 रेज टू द पावर एन -1। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा, कैसे ध्यान से क्या देखिएगा कि भैया इसको तो आप उड़ाओगे, उड़ा दिया। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना कि 1 2/3 1 से छोटा है ना, 0 से 1 के बीच में कोई नंबर अगर रहा है ना, और उसका पावर अगर आपने इन्फिनिटी दी, 0 की तरफ टेंस कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप मान लीजिए 1/2 है, पावर क्या है 1 है, तो 1/2 आ गया। अगर मान लीजिए 1/2 का पावर 2 कर दे तो 1/4 और छोटा हो गया ना, 1/2 का पावर अगर 3 किया तो 1/8 हो गया, और छोटा होते जा रहा है। अगर पावर 1/2 का पावर अगर इन्फिनिटी है तो ये 0 की तरफ टेंस कर जाएगा। तो लॉजिक ये है कि अगर 0 से 1 के बीच में कोई नंबर आ गया, मतलब 1 से छोटा, और उसका पावर n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये टर्म आपका 0 पे टेंस कर जाएगा एज n टेंस टू इन्फिनिटी पे। तो बताइए यहाँ तो कैंसिल, तो बस ऊपर में 1 और नीचे में -1, तो 1/-1, तो यहाँ पे आंसर क्या बोल दीजिएगा आप -1। लेकिन अब यहाँ पे देखो b आपका बड़ा था तो इस पर डिपेंड किया। अब यही चीज़ अगर a आपका 3 हो जाता तो इस तरफ 1/1, इस तरफ 0 हो जाता, इस तरफ आंसर। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि a बड़ा है या b बड़ा है, जो बड़ा रहेगा उससे डिवाइड करेंगे, है ना। अब बस ये देख लेना आप, बाकी तो आएगा तो 1 -1 यही आएगा, है ना। तो अब ये क्या, अगर यहाँ पे आँख का अंदर ही को बताइएगा ना कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो a ऑब्वियस बड़ा है b से, तो जो बड़ा है उसी से तो डिवाइड करने के लिए बोला हूँ। ओरिजिनल क्वेश्चन में आइएगा तो a से डिवाइड मारिएगा, तो a रेज पर n कॉमन मान लो, तो 1 + b/a रेज टू द पावर n बोल दीजिएगा, डिवाइडेड बाय, अगेन नीचे में भी a रेज पर n कॉमन ले लीजिएगा क्योंकि बड़ा वही है, तो 1 - b/a रेज टू द पावर n। अब बताइए जब a b से बड़ा है तो a b/a 1 से छोटा हो जाएगा क्योंकि a बड़ा है, और ये टर्म ऑब्वियस अब इस बार बोल सकते हैं कि हमारा ये 0 पे टेंस कर जाएगा। सिमिलर में ये भी 0 पे टेंस कर जाएगा, और ये कैंसिल, तो 1/1 ही आ जाएगा ना, तो इस तरह से 1 आंसर, तो इस तरह से ए आंसर सही था। या इन जनरल जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ना 2 3 कुछ भी दे दिया, आपको इस तरह से हैंडल कर लेना कि जो ज़्यादा बड़ा रहेगा उसको आपको निकालना है। तो अब एक होमवर्क आप ले लो, है ना, कि 5n + 7n डिवाइडेड बाय 7n - 5n, इसको आपको इवेलुएट कर लेना है। आंसर तो उड़ा ही दोगे अब, है ना, कर लेना। चलिए तो यहाँ पे ये फंडा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो मैं ये क्लास में भी आपको बता रखा था कि जब आपका, है ना, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल एज ए नोट याद रखना है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर में समथिंग पॉलिनोमियल px, नीचे में समथिंग पॉलिनोमियल qx, है ना। अगर दोनों का डिग्री सेम रहा, है ना, दोनों का डिग्री सेम रहा तो हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशिएंट अपॉन नीचे वाले में भी हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशिएंट, तो ऊपर में भी डिग्री 2 है ना पॉलिनोमियल, और नीचे में भी डिग्री क्या है
2 है, और ये मैं क्लास में काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर दिया हूँ, है ना, डिग्री 2। और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर में पॉइनोमियल सेम डिग्री का, नीचे में पॉइनोमियल सेम डिग्री का, तो सीधा आंसर मैंने क्या बोला, हाईएस्ट कॉफिशिएंट, हाईएस्ट मतलब डिग्री का कॉफिशिएंट, ऊपर में क्या है 3 है, और नीचे में क्या है कि हाईएस्ट डिग्री क्या है, जो कि डिग्री 2 का टर्म ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, डिग्री 2 का पॉइनोमियल है। तो इस तरह से n स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, 2 है, सीधा आपका 3/2 आंसर हो जाएगा। यही ऑलवेज रखना है कि अगर आपके पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समथिंग पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल रहा, दोनों का डिग्री अगर सेम रहा, और मैं क्लास में डिग्री सेम नहीं रहेगा, या डिग्री ऊपर का ज़्यादा रहेगा, डिग्री नीचे का ज़्यादा रहेगा, कम रहेगा, ये सभी केस डिस्कस कर दिया हूँ। यहाँ पे ये क्वेश्चन आप उड़ा दीजिएगा, समझ रहे हैं ना। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे डिग्री दोनों का सेम, तो हाईएस्ट, इसके हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशिएंट और इसके हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशिएंट, हाईएस्ट डिग्री ऑब्वियस डिग्री 2 का है, तो n स्क्वायर का कॉफिशिएंट n स्क्वायर का कॉफिशिएंट, है ना। इस तरह से आपका आंसर 3/2 आ जाएगा, विच इज़ 1.5। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर है। चलिए, तो अगले सेशन में मैं आपको और भी इस पर सारे POQs यहाँ पे डिस्कस करूँगा, जितने भी आपके पास। एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी टेलीग्राम चैनल जो चंदन रॉय बायोटेक्नोलॉजी है, इसको आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, सब्सक्राइब तो करना ही है आपको, समझ रहे हैं ना। अगर आप पेपर को फोड़ना चाहते हैं, उड़ाना चाहते हैं, आग लगा देना है, समझ रहे हैं ना आप। बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही आसान पेपर आता है, समझ रहे हैं ना। मैथ्स का 10 मिनट में आपको मैथ्स का पोर्शन करना है, साथ साथ गेट बी का भी और TFR का भी क्वेश्चन का यहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा। चलिए हम लोग मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन का यहाँ पे सोल्यूशन करवाऊँगा, और आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल में जरूर ऐड हो जाइए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।